शांतिपुर एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। यह गांव अपनी शांति और सुकून के लिए जाना जाता था। लेकिन इसका एक राज था, एक ऐसा राज जो यहाँ के लोगों को डराता था। गांव के बाहर एक पहाड़ी की चोटी पर एक पुरानी हवेली थी। हवेली बहुत बड़ी और शानदार थी, लेकिन वीरान पड़ी थी। इसकी खिड़कियां बंद थीं और दीवारें टूट रही थीं। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी जो लोगों की रूह को कंपा देती थी। कहते थे, यह हवेली भूतिया है। गांव वाले हवेली के पुराने मालिक एक अमीर व्यापारी के किस्से सुनाते थे, जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य का मानना था कि उसने खुदकुशी कर ली थी। सच्चाई जो भी हो, हवेली तब से वीरान पड़ी थी और कहा जाता था कि व्यापारी की आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है, उसे शांति नहीं मिली। गांव वाले हवेली से दूरी बनाए रखते थे। उन्होंने अपने बच्चों को इसके पास कभी न जाने की चेतावनी दी। हवेली डर की जगह थी, रहस्य की जगह थी, और किसी ने भी इसके रहस्यों को जानने की हिम्मत नहीं की। रवि एक जवान लड़का था जो हाल ही में शांतिपुर आया था। वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था, हमेशा कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहता था। जब उसने भूतिया हवेली के बारे में गांव वालों की कहानियां सुनी, तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था और वह यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि हवेली सिर्फ एक पुरानी वीरान इमारत थी। एक शाम जब रवि गांव के कुछ लड़कों के साथ बैठा था, तो उनकी भूतिया हवेली की कहानियां सुन रहा था, उसने एकदम लेने का फैसला किया। लड़कों ने उसे अकेले हवेली में एक रात बिताने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर वह हवेली में एक रात बच सकता है, तो वे मानेंगे कि यह भूतिया नहीं है। रवि एक निडर लड़का होने के कारण बिना किसी हिचकिचाहट के दम स्वीकार कर लिया। उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि हवेली भूतिया है। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण कहानी थी जो ग्रामीण अपने बच्चों को डराने के लिए कहते थे। उसे विश्वास था कि वह बिना किसी परेशानी के हवेली में रात बिता सकेगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पूरे गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। रवि भूतिया हवेली की ओर चल पड़ा। वह एक बैग लेकर गया था जिसमें एक टॉर्च, एक पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे उत्तेजना का अनुभव हुआ। वह जितना करीब पहुंचता गया, हवेली उतनी ही भव्य लगती गई। दीवारें ऊंची और भव्य थीं और खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। वह पेड़ों से हवा की सीटी की आवाज सुन सकता था और आवाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। उसने जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया और हवेली के प्रवेश द्वार तक जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही वह रास्ते से ऊपर गया, उसे यह एहसास होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह बार बार अपना कंधा घुमाता रहा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा कि आराम करो, ये तो बस एक पुरानी इमारत थी, डरने की कोई बात नहीं थी। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा और उसे धक्का दिया। उसे आश्चर्य हुआ, यह आसानी से खुल गया। उसने अंदर कदम रखा और खुद को एक भव्य दालान में पाया। हवा में धूल और सफाई की गंध थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श गंदगी की एक मोटी परत से ढका हुआ था। केवल रोशनी डूबते सूरज से आ रही थी, जो दालान में लंबी परछाई डाल रही थी।
अब बज रहा था। भाग 5। आईने में एक चेहरा। रवि पियानो से पीछे हट गया। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। वह अपने ही पैरों पर ठोकर मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वह जल्दी से उठा और संगीत कक्ष से बाहर भागा और दरवाजे को पीछे से बंद कर लिया। वह दालान से नीचे भागा। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या करे। उसे हवेली से बाहर निकलना था। वह सामने के दरवाजे पर भागा, लेकिन वह खुला नहीं, वह बंद था। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया और दरवाजे पर लात मारी, लेकिन वह हिला तक नहीं। वह फंस गया था। वह मुड़ा और दूसरी दिशा में भागा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजना था। वह हवेली से भागा। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। उसने हर उस दरवाजे को आजमाया जो उसके सामने आया, लेकिन वे सब बंद थे। वह घबराने लगा था। वह दालान के अंत में एक कमरे में घुस गया, इस उम्मीद में कि उसे एक खिड़की मिल जाए जिससे वह बच सके। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, वह अचानक रुक गया। कमरा एक शयन कक्ष था और उसमें एक दीवार पर एक बड़ा अलंकृत दर्पण था और आईने में उसे घूर रहा था एक चेहरा था। वह उसका अपना नहीं था। भाग 6। भूतिया हवेली का रहस्य। आईने में दिख रहा चेहरा रवि की उम्र के ही एक जवान लड़के का था, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब था। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं और उसकी त्वचा बिल्कुल पीली थी। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी और जमाने के हों। जैसे ही रवि प्रतिबिंब को घूर रहा था, लड़के के होंठ एक हल्की सी मुस्कान में बदल गए। रवि भयभीत होकर पीछे हट गया। उसकी टॉर्च फर्श पर गिर गई। टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वह किसी ठोस चीज से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। वह जल्दी से उठा और अंधेरे में भाग गया। हवेली और उस भूतिया प्रेत से बचने के लिए बेताब था जिसे उसने आईने में देखा था। वह नहीं जानता था कि वह कब तक भागा, लेकिन आखिरकार वह हवेली से ठंडी रात की हवा में ठोकर मार गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। वह सांस के लिए हाँफते हुए और डर से कांपते हुए दरवाजे से ईसरी गिर गया। रवि को ऐसी हालत में देखकर उसके माता पिता भयभीत हो गए और उन्होंने जानना चाहा कि क्या हुआ है। रवि ने उन्हें भूतिया पियानो, बंद दरवाजों और आईने में दिखाई देने वाले भयानक चेहरे के बारे में सब कुछ बताया। पहले तो उसके माता पिता ने उसे शांत करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन रवि ने जोर देकर कहा कि उसने जो देखा वह वास्तविक था। उसने अपने माता पिता से उस पर विश्वास करने की भीख मांगी। अगले दिन रवि के माता पिता गांव के बुजुर्गों के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। बुजुर्गों ने धैर्यपूर्वक उनकी कहानी सुनी और फिर उन्होंने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो कई सालों से छिपा हुआ था। उन्होंने रवि के माता पिता को बताया कि आईने में दिख रहा लड़का उस जवान लड़के का भूत था जो कई साल पहले हवेली में लापता हो गया था। लड़का हवेली के मालिक अमीर व्यापारी का बेटा था और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। गांव वाले हफ्तों तक उसकी तलाश करते रहे, लेकिन वह कभी नहीं मिला। वे अंततः मानने लगे थे कि वह पास के जंगल में भटक गया होगा और जंगली जानवरों ने उसे मार डाला होगा। लेकिन अब इतने सालों के बाद ऐसा लग रहा था कि लड़के का भूत अभी भी हवेली में फंसा हुआ है। वह अपने कारावास से बचने का रास्ता खोजते हुए हमेशा के लिए हॉल में घूमने के लिए अभिशप्त था। गांव वालों ने इतने सालों तक लड़के की कहानी को गुप्त रखा था, इस उम्मीद में कि गांव को उसकी बेचैन आत्मा से बचाए रखा जा सके।